अच्छा एक काम करो, तुम खुशी को लेकर घर पे जाओ और रतन को बोल देना मुझे वापस पिक करने के लिए, ठीक है? सुनो, तुम ज्यादा मत पीना। पक्का? चलो ठीक है, या बाय। बाय। किसने फोन किया था? सर मैंने ही फोन किया था आप लोग को। सर मैं मेगा मैम के सलून में काम करता हूँ। रोज की तरह सलून की चाबी लेने आया, सुबह तो देखा कि पूरा घर खर्चा। सर सर, अलमारी खुली है, सामान बिखरा हुआ है। देखकर ऐसा लग रहा है कि मर्डर के साथ साथ लूट भी हुई है इसका। सर ये हमारे बॉस थे पुनीत सर। कौन आप लोग? सर बेटा 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 रुको रुको, हमारी बात। कविता रोको उसको। बेटा नहीं शांत हो जाओ बेटा। कविता, बच्चे को इस माहौल में रखना ठीक नहीं होगा। बाहर लेकर जाओ। बेटा बेटा चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ आ जाओ। मामा आंटी। अच्छा, घर में शराब और सिगरेट कौन कौन पीता है? सर सिगरेट तो कोई नहीं पीता था। हाँ शराब पुनीत सर कभी कभी पी लेते थे। और सिगरेट कोई नहीं? सर घर के सीसीटीवी के डीवीआर भी गायब है। शायद क्रिमिनल्स डीवीआर अपने साथ निकाल के ले गए। घर में लूट और मर्डर हुए, 3 आधे पैक बने हुए मिले और सिगरेट के कुछ बट्स। घर में तो कोई सिगरेट पीता नहीं है। तो क्या कल रात घर के अंदर कोई ऐसा आया था जिसने पुनीत के साथ बैठ कर ड्रिंक की और उसी ने मार दिया तीनों? सर जिस तरह से घर में लूट हुई है, इतने ब्रूटल मर्डर हुए हैं, ये कोई प्रोफेशनल गैंग भी तो हो सकता है। अगर ये किसी प्रोफेशनल गैंग का काम है तो उसने खुशी को जिंदा कैसे छोड़ दिया? खुशी, मम्मी पापा को मिस कर रही हो ना? देखो हम उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं। आप हमें बता सकती हो कि ये सब किसने किया? मम्मा के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। कल ही खुशी का बर्थडे था, सब इतने खुश थे और आज अचानक से। कल खुशी का बर्थडे था? जी सर। कौन कौन आया था बर्थडे पार्टी में? पुनीत सर की फैमिली में से तो कोई भी नहीं था। हम एम्प्लॉय, उनकी मेड उर्मिला, उनके अलावा उनका ड्राइवर भी था। हाँ, अनाथालय के कुछ बच्चे आए थे। अनाथालय के बच्चे? हाँ सर, पुनीत सर अनाथ आश्रम में हमेशा डोनेशन दिया करते थे और वहाँ के बच्चों से खुशी की अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो लोग आए थे। कब तक चली थी पार्टी? शाम 7 बजे तक। लेकिन हाँ, बाद में वो दोनों एक पार्टी में भी गए थे। कहाँ गए? मालूम नहीं सर। पुनीत का ड्राइवर कौन है? दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? सर का ड्राइवर रतन लाल है सर। वो हमेशा 9 बजे तक आ जाता है, लेकिन आज आया नहीं, पता नहीं क्यों। रहता कहाँ है? सर यहीं पास में उसका घर है। इधर आ। इनके साथ ड्राइवर के घर जाओ। अच्छा, पुनीत की जो मेड है वो कहाँ रहती थी? वो भी यहीं रहती थी 24/7। सर, आस पड़ोस में से कोई विटनेस नहीं मिला जिसने कुछ देखा या सुना हो। हाँ, लेकिन एक पड़ोसी ने बताया कि सुबह इनका दूध वाला यहाँ पे आया। जब हम आए तो दूध का पैकेट सा करके बाहर। पता करो कि दूध वाला कौन है और कहाँ रहता है। तो तू पुनीत और मेगा के घर पे दूध डिलीवर करता है? जी सर। तो जब आज दूध देने गया था तुझे पता नहीं चला कि घर के अंदर 3-3 मर्डर हुए हैं? सर, अभी आपसे ही पता चला। सुबह मैं वहाँ पर डोरबेल बजाता रहा, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाजे पर ही दूध रख कर चला गया। तेरे कहने का मतलब यह है कि दरवाजा अंदर से बंद था? हाँ सर, बंद था। पक्का? पक्का सर। शर्मा सर जब हम वहां पर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था और ये कह रहा है कि दरवाजा अंदर से बंद था। जरा नजर रखो इस पर। सर ये एक सीसीटीवी पुनीत के पास वाले घर पे मिला है, ये उसी का फुटेज है। इसमें तो पुनीत का घर दिख ही नहीं रहा है। इस गली में आने का दूसरी तरफ से भी एक रास्ता है, पर वहां भी कोई सीसीटीवी नहीं है। इस फुटेज में जो जो नजर आ रहा है
सब पे नजर रखो, सबसे पूछताछ करो और पिछले 10 दिन की फुटेज निकलवाओ। अगर ये किसी गैंग का काम है तो उन्होंने पहले रेकी भी जरूर की होगी। राइट सर। और सर ये सलून में काम करने वाली कोमल से कुछ फोटोज मिली हैं जो उसने खुशी के बर्थडे के वक्त खींची थी। शर्मा, जब हमें मेघा की लाश मिली थी तो उसकी बॉडी पे कोई ज्वेलरी नहीं थी ना? नहीं सर, उस घर में हमें और भी गहनों के खाली डब्बे मिले थे। इस फैमिली के किसी भी रिश्तेदार का पता नहीं चल रहा है सर जो ये बता सके कि उस घर से कितनी नकदी और कितने गहने चोरी हुए। शर्मा, अगर ये किसी गैंग का काम है तो वो कहीं ना कहीं लूट की ज्वेलरी को बेचेंगे भी जरूर। अपने खबरों को एक्टिव कर दो। ओके सर। सर, पुनीत गुप्ता के ड्राइवर रतन को ले आया हूँ। हमें पता चला है तू रोज सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आ जाता है और आज सुबह से ही गायब है। साहब, मैं वो घर पे सो रहा था। सुबह 4 बजे ही पुनीत साहब को घर पे छोड़ के गया था, इसलिए साहब ने आज मुझे छुट्टी दे दी थी। आज ही छुट्टी थी जिस दिन पुनीत बात हो नहीं रहा है ना हमसे? नहीं साहब, उल्टा ये सब सुन के मुझे भी धक्का लगा है। सुबह 4 बजे पुनीत को कहां से लेकर आया था तू? वो साहब पुनीत साहब के दोस्त के यहाँ पार्टी थी, वहीं से लेकर आया था। लेकिन हमें तो पता चला है कि मेड को छोड़कर पुनीत की पूरी फैमिली गई थी पार्टी में। हाँ सर, लेकिन पुनीत सर ने मेघा मैडम और खुशी को पहले ही भेज दिया था। मैं करीबन 12:30 बजे मेघा मैडम और खुशी को घर ले आया था। फिर मैं वापस जाके पुनीत साहब को सुबह 4 बजे वापस घर पे लेके आया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू पुनीत को वापस घर लेकर आया, उसके बाद तू भी घर के अंदर चला गया? तूने सोचा कि पुनीत नशे में इसका फायदा उठाकर सबको मार? साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने उनका नमक खाया, मैं तो ऐसा सपने में नहीं कर सकता। सर, वार्डन बता रही थी कि पुनीत और मेघा उस अनाथ आश्रम में कई वक्त से डोनेशन दे रहे थे। वहाँ के बच्चों से उनको बहुत लगाव था, शायद इसलिए क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। खुद की कोई औलाद नहीं थी मतलब? खुशी तो उन्हीं की बेटी है ना? सर, शायद वो उनकी सगी बेटी नहीं है। What? मतलब खुशी को उन्होंने अडॉप्ट किया है? सर, खुशी का उस अनाथ आश्रम से कोई वास्ता नहीं है। हो सकता है इन लोगों ने उसे कहीं और से अडॉप्ट किया। फिर से पीने की तलब उठ गई ना? क्या ढूंढ रहा है? पैसे? हाँ, बता कहाँ जोड़ के रखती है? बहुत शर्म कर, तेरे पास मेरे डिलीवरी तक के पैसे नहीं है। ये बच्चा मेरा नहीं है, तो जिसका है उसी से करवाना डिलीवरी। बस कर, कितनी बार समझाऊं तुझे मैं, ये बच्चा तेरा ही है। रंजना, छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। क्या कर रही हो तुम? तुम मुझे मरने भी नहीं देते हो। तुम्हारे पति को तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, लेकिन तुम जानती हो ना कि मेरे लिए तुम क्या हो। एक बार हमारा ये रेस्टोरेंट सेट हो जाए रंजना, मैं प्रॉमिस करता हूँ सब ठीक हो जाएगा, हमारा समय बदल जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा तो नहीं वापस आएगा ना? साहब, इसी घर में पार्टी हुई थी। और उनकी बेटी खुशी काफी सदमे में। हमें पता चला है कि खुशी उनकी सगी बेटी नहीं थी। क्या ये बात सही है? जी सर, मेघा और पुनीत ने खुशी को अडॉप्ट किया था सर। कहाँ से अडॉप्ट किया था? सर, इसके बारे में पुनीत ने हमें कभी कुछ बताया नहीं था सर। ये पुनीत और मेघा की फैमिली में कौन कौन थे? उनके किसी भी रिलेटिव को जानते हो? सर, पुनीत के पेरेंट्स तो बहुत पहले ही चल बसे थे और मेघा के पेरेंट्स ने मेघा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था बहुत पहले ही सर। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने भाग के शादी की थी सर, उनके मर्जी के खिलाफ। इसलिए ये मेघा के पेरेंट्स अभी कहाँ रहते हैं? सर, इस बारे में तो मुझे सर कोई आइडिया नहीं है। वैसे सर, मेघा और पुनीत की शादी को लगभग 10 साल तो हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता वो लोग उनके टच में थे सर। अच्छा, आपको किसी पे शक है? कौन उनके साथ ऐसा कर सकता है? हाँ, लेकिन सर एक बात है, मेरा दोस्त है कॉलेज का अरुण, उसके साथ पुनीत का झगड़ा हो गया था कल रात पार्टी में। एक टाइम था मैं और पुनीत पार्टी की जान हुआ करते थे। हैं तो ज्यादा चेप होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
यार तू तो ऐसे बुरा मान रहा जैसे मैं तुझसे तेरी बीवी मांग रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में? यार छोटा अरुण। सर दरअसल कॉलेज के दिनों की बात है। अरुण को मेघा पसंद थी और मेघा को पुनीत। मेघा और पुनीत ने शादी कर ली और उसी समय से ये पुनीत और अरुण के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मेघा का रेप भी हुआ है। लेकिन सर ताज्जुब की बात यह है कि उर्मिला का क्रिमिनल ने रेप नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिमिनल्स के माइंड में चल क्या रहा था। लेकिन सर किसी गैंग की इन्वॉल्वमेंट की कोई लीड नहीं मिल रही है। हो सकता है कि क्रिमिनल का कोई पर्सनल मोटिव रहा हो सकता है कि उसकी मेघा पे पूरी नजर हो। पुनीत को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया, जैसे किसी की गहरी रंजिश रही हो पुनीत के साथ। मेघा की बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग और खरोच के मार्क्स। उर्मिला को सिर्फ गला स्लिट करके मारा गया और ये सारे के सारे मर्डर 6 से 7 के बीच हुए सुबह। सर घर में शराब के 3 आधे बने हुए पैक मिले थे जिसमें किसी के कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। अच्छा, खुशी का कुछ पता चला कहाँ से अडॉप्ट किया गया था खुशी को? नहीं सर, और सर खुशी कुछ बता भी नहीं रही है। किसी काउंसलर की मदद से खुशी से बात करनी होगी। खुशी, अब से तुम हमारे साथ यहीं रहोगी। आज से ये तुम्हारा घर है। पर आंटी? नो आंटी, आज से मैं तुम्हारी मम्मा और ये तुम्हारे पापा। लोकेश जल्दी करो, 4 नए ऑर्डर और आ गए हैं। बस बस बस। और अभी तक तुमने 3 ऑर्डर भी पूरे नहीं किए। 2 मिनट बस हो गया। बाहर डिलीवरी बॉयज वेट कर रहे हैं। शाही पनीर दाल फ्राई। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, बस तुम्हारा आ रहा है पार्सल। हाँ, हेलो। वो काम मैंने छोड़ दिया है, दोबारा कभी मुझे कॉल मत करना। किसका कॉल था? रंजना, रंजना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखने आया था कि मेरे बगैर कौन सा मर्द तेरे को संभाल रहा है। लोकेश छोड़ो। कर डर लो, अगर दोबारा तूने रंजना को परेशान किया तो ये मुझे मार देगा। बंद कर अपना ड्रामा। निकल। तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। तेरी धमकियों का ना यहाँ असर नहीं होने वाला है। चल निकल, निकल, निकल यहाँ से। हाँ सर, मैं मेघा से प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो तूने उसका रेप करके अपनी हवस पूरी की और मार दिया उसको। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। भले ही मेघा ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। सर मेघा ने मेरी फीलिंग को कभी नहीं समझा। मेघा, मेघा प्लीज यार, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरुण, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, पर अफसोस तुम तो उसके भी लायक नहीं हो। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? क्या हुआ? कॉलेज के बाद मैं और पुनीत शादी करने वाले हैं। सर लेकिन अब मेघा पुनीत के साथ खुश नहीं थी। वो आदमी उसको एक बच्चा नहीं दे पाया सर। और अगर तू पुनीत के बारे में इतना कुछ जानता है, फिर तो ये भी जानता होगा कि उसने खुशी को कहां से अडॉप्ट किया था। नहीं सर, ये मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन मुझे इतना पता है पुनीत जैसा दिखता था वैसा पुनीत था नहीं सर। कहने का मतलब क्या है तेरा? सर इतना बड़ा बंगला उसका, क्या सिर्फ सलून से बनाया होगा उसने? पक्का 2 नंबर के धंधे करता होगा सर वो। सर इसी काले कारनामों की वजह से उसकी और उसकी फैमिली की जान गई है, और आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। भले ही हम अरुण की बात पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये पुनीत लाखों रुपए डोनेट करता था सर एक अनाथ आश्रम में, वो भी कैश में, जबकि इसके बैंक ट्रांजैक्शंस नॉर्मल है। हो सकता है ये ब्लैक मनी में डील करता हो। पुनीत का सलून के अलावा और क्या बिजनेस था, कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन इसकी फोन लोकेशन के हिसाब से इसका पिछले दिनों सहारनपुर काफी आना जाना था। सहारनपुर ये कहाँ जाता था, पता करो। दीपिका दीदी, मैं मेरे बर्थडे पर एकदम मॉडल जैसे दिखना चाहती हूँ। हाँ खुशी मैडम, हो जाएगा। हाँ हाँ, दुल्हन, मेहंदी, फंक्शन सब का मिला के आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। हाँ तो आप कल आइए और एडवांस दे दीजिए। जी बाकी मैं संभाल लूंगी। Happy birthday to you.
Happy birthday, dear खुशी. Happy बेटा अब तुम सबको रिटर्न गिफ्ट दो, लो। तुम लोग सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज ही नहीं बल्कि हमारा परिवार भी हो। अकरम, हाँ बोलो। दीपिका और पंकज के बारे में हमें पुलिस को बता देना चाहिए था। कहीं पुलिस बाद में हमें। गुड मॉर्निंग। सर उर्मिला का एक पति भी है, नवीन। ये दोनों पहले गीता कॉलोनी में रहते थे। आस पड़ोस के लोगों से पता चला है कि वो उस पर काफी शक करता था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। सर इसी वजह से दोनों अलग हो गए। तो क्या उर्मिला का किसी से अफेयर था? सर उसके सीडीआर के हिसाब से तो ये दूध वाले रमाकांत और पुनीत के ड्राइवर रतन लाल, इन दोनों से उसकी काफी बात हुआ करती थी। सर हो सकता है इनमें से किसी एक से उसका अफेयर हो या फिर दोनों के साथ अफेयर हो। अब ये बोल, उर्मिला तुझे इतने कॉल क्यों करती थी? सर हम पसंद करते थे एक दूसरे को। पहले तुमने हमसे बोला था कि दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अब ये बता, झूठ क्यों बोला तूने हमसे? तू नहीं मारा ना सबको? हाँ? नहीं साहब, मैं मानता हूँ मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा। साहब मैं बहुत डर गया था, इसलिए उस दिन आपको सच नहीं बताया। नहीं, तूने सच इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये कांड तू नहीं किया है। नहीं साहब, मैंने कोई कांड नहीं किया है। अबे आओ, तू सिर्फ इतना बोल। उर्मिला तुझे इतने कॉल क्यों करती थी, वो भी देर रात को? क्या बातें होती थी तुम दोनों के बीच? बोल। साहब वो उर्मिला ही मुझे लाइन देती थी। साहब वो बड़ी चालू औरत थी, लेकिन मुझे तो ये भी लगता है कि उसका रिश्ता पुनीत साहब के साथ भी। क्या बोला तू? उर्मिला का पुनीत के साथ? हाँ साहब, वो साथ तो मैंने। तुझे क्या लगता है खुद को बचाने के लिए तो मुझे कोई भी कहानी सुनाएगा और मैं तेरी कहानी पे विश्वास कर लूंगा? हाँ साहब, मैं क्यों कहानी बनाऊंगा? साहब मैं क्या, उर्मिला का पति खुद उर्मिला से परेशान था और उसने तो मेरे ही सामने उसको जान से मार देने की धमकी भी दी थी। साहब उर्मिला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बीवी के साथ? तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और साहब उर्मिला ने अपने पति को छोड़ दिया और साहब के साथ उसके ही घर में रहने की सेटिंग बना ली। दूध वाला रमाकांत, ड्राइवर रतन और उर्मिला का पति भी इसमें शामिल हो सकता है, और शिकार पुनीत और मेघा बन गए। लेकिन सर सवाल तो फिर भी यही उठता है कि उन्होंने खुशी को जिंदा क्यों छोड़ दिया? खुशी से बात करने के लिए मजिस्ट्रेट ने एक काउंसलर अपॉइंट किया। उसकी मदद से हम खुशी से बात करते देखते हैं। शायद उस रात खुशी ने किसी को देखा हो। तब तक तुम उर्मिला के पति के बारे में पता करो। ओके सर। हम जब भी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा पति हर बार हमारी राह का रोड़ा बन जाता है। एक तो रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा, ऊपर से कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। कैसे होगा रंजना? मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ ना। रंजना ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे होते हुए भी मैं अकेली हूँ। बच्चे के बिना औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। रंजना ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ ना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम जरूर माँ बनोगी। ऊपर वाला ही तो नहीं चाहता है कि मैं सुख से रहूं। हेलो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोबारा मत फोन करना। मैं वो सब छोड़ चुका हूं। कौन तुम्हें ये बार बार कॉल करता है? कोई है रंजना जो मुझे फिर से मेरे अतीत में वापस लेके जाना चाहता है। कैसा अतीत? खुशी बेटा, हमें मालूम है उस रात तुम्हारा बर्थडे था। आपने अपना बर्थडे कैसे मनाया था बेटा? Happy birthday to you. अच्छा बेटा, एक बात और बताओ, जब आप अपने अमित अंकल के घर से वापस आए थे तो क्या हुआ था?
उर्मिला, पुनीत 2 घंटे में आ जाएगा। हाँ ठीक है मैडम, आप जाके सो जाइए, मैं सर के लिए दरवाजा खोल दूँ। बेटा, आपके पापा कब आए थे? पुनीत लाइट ऑफ कर दो, खुशी जाग जाएगी। खुशी बेटा, आपने बताया कि आप अपने मम्मी पापा के बेडरूम में सो रही थी, लेकिन बेटा जब हम वहां पहुंचे तब आप दूसरे रूम में थी। शायद पापा ने मुझे दूसरे रूम में सुलवा दिया हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आपने वहां किसी को देखा? कोई आवाज सुनी? किसी भी तरह का कोई शोर? बेटा एक बात और बताओ, पुनीत गुप्ता और मेघा गुप्ता आपके असली माँ बाप नहीं है ना? खुशी, आज से मैं तुम्हारी मम्मा और ये तुम्हारे पापा। अच्छा खुशी बेटा, फिर आपकी असली मम्मी पापा कौन है? सर इस वक्त वो ट्रॉमा में है और एक साथ इतना सब कुछ पूछना ठीक नहीं होगा। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि पुनीत और मेघा खुशी के असली पेरेंट्स नहीं है, इसलिए पता लगाना बेहद जरूरी हो गया कि फिर खुशी के असली पेरेंट्स कौन है। हो गई तसल्ली। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती हूँ। देखो रंजना, तुम अभी भी मां बन सकती हो। अपने बच्चे की ना सही, लेकिन मां बन सकती हो। मेरी पहली बीवी से मुझे एक बेटी है। तुम्हारी बेटी भी है? हाँ, मेरी बीवी बच्चलन थी साहब, और उसके कई मर्दों के साथ संबंध भी थे, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया या मार के बदला ले लिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो सीधी तरह से मुझे ये बता, उर्मिला कर रतन और रमाकांत के अलावा और किसके से रिश्ता था? बोल। साहब मुझे नहीं पता कि वो कहां मुंह मारती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। खुशी कैसी है अभी? सर अभी तो वो कुछ भी ठीक से बता पाने की हालत में नहीं है। सर मुझे पता चला कि पुनीत और मेघा जो सैलून चलाते थे, वहाँ पे अकरम, दीपिका और कोमल, इन तीनों के अलावा चौथा और एक वर्कर था। चौथा वर्कर कौन? सर उसका नाम पंकज है। उसने सैलून में कुछ घपला किया था, इसलिए फैमिली के मर्डर से 15 दिन पहले उसे काम से निकाला था। हाँ सर, पंकज भी हमारे साथ ही काम करता था और उसने कोई घपला वपला नहीं किया था। अगर पंकज ने कोई घपला वपला नहीं किया था, कोई गड़बड़ नहीं की थी, तो फिर उसको काम से क्यों निकाला गया? सर वो क्या वो चुप क्यों हो गई? तुम लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं सर, हम छुपा नहीं रहे। दरअसल ये बात दीपिका के प्राइवेट रिलेशनशिप की है। हाँ, लेकिन उन बातों का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हेलो, किस बात का किस बात से लेना देना है या नहीं है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे, तुम लोग नहीं। 3 मर्डर हुए हैं। देखो अगर कुछ भी छिपा रहे हो ना तुम लोग, तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। अरे खुशी बेटा, दीपिका दीदी, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सैलून में ऐसी घटिया हरकत करने की? मैम गलती हो गई। वो मैम, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया और आप सबके सामने हमें बेइज्जत कर रही हैं। प्यार करता हूं मैं दीपिका से। ये मेरा सैलून है, कोई बाग बगीचा नहीं है जो जी में आया वो करोगे। और क्या कहा तुमने? प्यार करते हो तुम इससे?
तुम्हारी ना रग रग से वाकिफ हूं मैं। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही आप? पंकज, आवाज नीचे। बहुत बड़ी गलती की जो तुझे यहाँ रख लिया। सैलरी चाहिए ना, मिल जाएगी। चल अब तू निकल निकल। हाँ, उसने मुझे बेइज्जत करके निकाला था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो लोगों की जान ले लूंगा। सर, मेरी उनसे कोई खुंदक भी नहीं थी। पर मेघा से खुंदक थी तेरी। तूने मेघा को सिर्फ मारा ही नहीं है, बल्कि रेप भी किया। आप मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। कोई सबूत है आपके पास? माना मेघा ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जॉब से निकाला, लेकिन बेइज्जती तो तुम्हारी भी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंकज के साथ मिलके तुमने भी? नहीं मैम, पंकज जिस तरह मेघा मैडम के साथ पेश आया था वो मुझे भी नहीं अच्छा लगा था। मेघा मैडम और पुनीत सर के लिए तो दिल में एक अलग जगह थी। वो हमें एम्प्लॉय ही नहीं, अपनी फैमिली मानते थे। तुम लोग सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज ही नहीं है, बल्कि हमारा परिवार भी हो। समझ लो ये तुम्हारा बोनस है। लेकिन आपने हमें दिवाली में ही तो दिया था। हाँ, लेकिन अब से खुशी की हर बर्थडे पे भी तुम लोग को बोनस मिलेगा। बाद में मेघा मैडम ने मुझे समझाया भी था, पंकज के कई और अफेयर हैं, वो मुझे धोखा दे रहा है, मैं उसका साथ क्यों दूंगी? सबूत? तू जानता नहीं है मुझे। 2 मिनट लगेंगे मुझे तेरे से सच उगलाने में, समझा? सर, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? ये सारा कांड मेघा और उसके पति का होगा और आप टॉर्चर मुझे कर रहे हैं। कैसा कांड? मतलब क्या तेरा? सर, पुनीत सर आए दिन बैग भर भर के पैसा लेके आते थे, और सीधा काम करने से तो ये सब होता नहीं है। बैग भर भर के पैसा? हाँ सर, ये बात तो सही है। जिस दिन खुशी का बर्थडे था उस दिन पुनीत सर आए थे अपनी गाड़ी में, मेरे हाथों में एक पार्सल दिया और कहा कि उस पार्सल को मैं मेघा मैम को दे दूँ। सर, उस पार्सल में बहुत सारा कैश था। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तू जा यहाँ से। अनीता हट! कहाँ है मेरी बेटी? हाँ, कहाँ है मेरी बेटी? अब वो यहाँ नहीं रहती। तो कहाँ रहती है? बोल वरना अनीता। वरना क्या? जैसे तूने मेरी बहन को मार डाला वैसे मुझे मार डालेगा। चुप! कितनी बार बोला कि मैंने नहीं मारा तेरी बहन को? वो सिर्फ एक हादसा था अनीता, लेकिन तेरे बयान के कारण पुलिस ने मुझे 3 साल तक अंदर रखा। बता दे वरना। वो अपने नए माँ बाप के साथ खुश है। नहीं माँ बाप? निकल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने पता किया सर, ये पुनीत पिछले कुछ महीनों से सहारनपुर की सिविल कोर्ट में जा रहा था। सिविल कोर्ट में? क्यों? सर, वहां पे इसका जमीन से जुड़ा एक केस चल रहा था। वो जमीन किसी सूरज नेगी के नाम पे थी, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी में पुनीत का नाम था। लेकिन 3 साल पहले सूरज नेगी और उसकी पत्नी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इन दोनों की मौत के बाद सतपाल ने उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया था, और इसी जमीन को सतपाल के चंगुल से छुड़ाने के लिए पुनीत ने उस पर केस कर दिया था। ये सतपाल कौन है? ये देखिए सर, ये सहारनपुर का एक भूमि माफिया है। इस पर पहले भी कई लोगों की जमीन पे जबरन कब्जा करने के आरोप लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जमीन का केस ही इस वारदात की जड़ है? खुशी, खुशी बेटा। कौन है ये? तुम किसको उठा लाए हो? अपनी बेटी को उठा लाया हूं। अभी वो बेहोश है। बेहोश है? हाँ, अनीता ने उसको जहां भेजा था वहां से मैं उसे उठा के ले आया। क्या तुमने किडनैप? अरे किडनैप नहीं, मेरा खून है वो। किसी ने अगर उसे गोद ले लिया, इसका मतलब मैं उसे भूल जाऊंगा? मर्डर हो गया? मुझे तो आपसे ही पता चल रहा है। और पुनीत के मर्डर से तुझे काफी फायदा हो गया है। उसकी जो सहारनपुर वाली जमीन है उस पर अब बड़ी आसानी से कब्जा कर लेगा। तो मेरे पास जमीन के असली कागज है। कागजों में कैसे धांधली करता है तो वो पता है हमें। तेरा क्या सामने आने वाला था, इसीलिए तूने पुनीत। इंस्पेक्टर, ना मैंने उनका मर्डर किया है और ना ही मैं कोई गलत काम करता हूं, और अगर किया है तो सबूत लेकर आओ। सबूत? बहुत जल्दी हथकड़ी पहनाने आऊंगा मैं तुझे। सर, ये सूरज नेगी, जिसकी जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी में पुनीत का नाम था, पता चला है कि इसका एक छोटा भाई भी है, देवेंद्र नेगी। पुनीत के लॉयर से पता चला है कि पुनीत को देवेंद्र पे भी शक था कि शायद सतपाल ने देवेंद्र के साथ मिलकर सूरज की जमीन पे कब्जा किया है। बुला इस देवेंद्र नेगी को। सर, पुनीत तो गैर था। हमें पुनीत से कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत थी तो अपने भाई सूरज से, क्योंकि वो हम पर कभी भरोसा नहीं करता।
पुनीत, ये रख, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे साथ कभी कुछ भी हो सकता है। कल को अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो। यार कैसी बातें कर रहा है यार सूरज। ये क्या दिन ब दिन वहमी बनते जा रहे हो? हाँ, तुम अपनों पे भरोसा करना छोड़कर इस गैर पे भरोसा करने लगे हो। देखना कल ऐसा ना हो ये पावर ऑफ अटर्नी का फायदा उठाकर ये पुनीत खुद तुम्हें धोखा ना दे। आप मुझे धोखा दे सकते हैं लेकिन पुनीत कभी नहीं। यार ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? और तुझे अपनी जान का खतरा किससे हो सकता है ये बता। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन पुनीत कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी खुशी का ख्याल रखना। यार सूरज, क्या खुशी सूरज नेगी की बेटी है? हाँ सर, और टाइमिंग देखिए, जैसे ही सूरज ने पुनीत को पावर ऑफ अटर्नी दी उसके 3 दिन बाद सूरज और उसकी बीवी एक्सीडेंट में मारे गए। उस गाड़ी में खुशी भी थी, लेकिन खुशी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। उसके बाद पुनीत सूरज की बेटी को अपने साथ ले गया और प्रॉपर्टी का सारा बिजनेस उसने हथिया लिया। खुशी, अब से तुम हमारे साथ यहीं रहो। तुम सूरज की बेटी पे अपना नहीं जमा सकते। खुशी मेरी बेटी जैसी है और अगर लड़ने का इतना ही शौक है ना तो कोर्ट में आके मुकाबला कर। खुशी की कस्टडी में कुछ भी करके हासिल करके रहूंगा। तो देखा जाए तो पुनीत से तूने हर लिहाज से नफरत पाल कर रखी थी। तूने पुनीत को मारा, पुनीत की वाइफ को मारा, यहां तक कि उनकी मेड उर्मिला को भी मारा, पर खुशी को नहीं मारा। पता है क्यों? ताकि तू उसे कॉन्फिडेंस में ले सके। और अब कानूनी रूप से सूरज और पुनीत की जायदाद की दावेदार खुशी है, तो उसको विश्वास में लेकर तू सब कुछ हासिल कर सकता है। यही वजह है ना? क्या सर, हमें यही सब करना होता तो 3 साल तक नहीं रुकते। 3 साल तो क्या है, नफरत करने वाले 30-30 साल तक इंतजार करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है बदला ले लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें तेरे साथ सतपाल सिंह भी मिला हुआ है? हमारा सतपाल से कोई लेना देना नहीं है और हमने कुछ नहीं किया। हेलो, कमल बोल रहा हूँ। वो पट्टे वाली जमीन जिस आदिवासी परिवार को मिली थी उनको धमका दिया है और वो अंगूठा लगाने के लिए तैयार भी हो गए हैं। 20 लाख की जमीन 5 लाख में आपका हुआ। सुन, ये जोर जबरदस्ती का धंधा बंद कर अभी। अरे काम और करना, मुझे फोन मत करना, ठीक है? ये कमल सेन है सर, ये एक हिस्ट्री शीटर है और सतपाल के लिए काम करता है। हो सकता है सतपाल ने इसको सुपारी दी हो। मैंने कुछ नहीं किया साहब। अब ये बोल, सूरज नेगी की जमीन सतपाल के नाम पर कैसे हुई? 3 साल पहले सतपाल भाई ने उन्हीं के कहने पर ही मैंने सूरज नेगी को धमकाया था कि वो अपनी जमीन सतपाल भाई को बेच दे। पुनीत, ये रख, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे साथ कभी कुछ भी हो सकता है। नहीं माना तो मरवा दिया उसको। सिर्फ सूरज नेगी और उसकी वाइफ ही नहीं, बल्कि पुनीत, उसकी वाइफ, उनकी मेड, 5 लोगों का मर्डर किया तूने। 5 मर्डर चार्जेस लगेंगे तेरे ऊपर। नहीं सर, मैंने 5 मर्डर नहीं करवाया। तो फिर कितने? 2। किसके? सूरज नेगी और उसकी बीवी। लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने अपने दोस्त को सुपारी दी थी। किस दोस्त को? छोड़िए। लोकेश चौधरी, तू अपनी बीवी का कत्ल करके बाइज्जत बरी हो गया और सुपारी लेके लोगों को मारने लगा। यहाँ तक कि सीमापुरी पुलिस तुझे एक बच्ची के किडनैपिंग केस में भी ढूंढ रही है। सर, मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की। वो मेरी बेटी है और अपनी बेटी को अपने घर लेकर आना कोई गुनाह है क्या? वो तो बताते हैं तुझे हम थाने में। जादव, लेके जाओ इसको। चलो, तेरा ससुराल चलने का वक्त आ गया सतपाल। तेरा सुपारी किलर पकड़ा गया। बस सर, यही 2 खून मैंने किए थे। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा सर, लेकिन अनीता की वजह से मैं झूठे इल्जाम में 3 साल की सजा काटता रहा और आखिर में उसने मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया साहब।
तूने भी तो सूरज और उसकी बीवी को मारकर खुशी को अनाथ कर दिया। उसे बाप की सजा तो भोग रहा हो ना साहब। आज मैं अपनी बेटी से अलग हो गया ना, मैंने दोनों बच्चियों को अनाथ बना दिया साहब। मैं पापी हूँ साहब, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मेरी बच्ची मुझसे अलग हो गई साहब। हेलो सर, हमारे खबरी ने पता किया कि कुछ दिन पहले गुरुग्राम के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी के गहने बेचे गए। सर, हो सकता है ये वही गहने हो जो खुशी के घर से चोरी हुए थे। कौन आप लोग? सर बेटा 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 रुको रुको, हमारी बात कविता रोको उसको। बेटा नहीं। गुरुग्राम की एक ज्वेलरी शॉप पर बहुत सारे गहने बेचे तुमने, उनमें से एक नेकलेस ये भी था। अब बोल, किसके साथ कांड किया तूने? ये प्लान में हम अकेले नहीं थे, उर्मिला भी शामिल थी। अगर जॉब चलेगी ना, टेंशन मत ले। उर्मिला दी के पास ना बहुत अच्छा काम है, सॉलिड वाला। देखो, मेगा मैम के घर पे पैसे ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, ठीक है? मैं चोरी करने में तुम दोनों की मदद कर दूंगी, बाद में बोल दूंगी कि मुझे नहीं पता किसने की, लेकिन पैसे सब में बराबर बंटने चाहिए। मंजूर हो तो बताओ। उर्मिला और अकरम को पैसों का लालच था, लेकिन हमें तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। उन्हें दूसरी रात पार्टी में गया था, मुझे पता था कि पार्टी में गया तो पीकर वापस आएगा, इसलिए हमने वो दिन चुना। मैडम, ये नहीं पता, ये लोग जबरदस्ती अंदर घुस गए मैडम। ये किसी गैंग का काम है। क्या सोचा था तुम लोगों ने कि बहुत शाणे हो तुम लोग, क्राइम करके बच जाओगे? तुम लोगों ने खुशी को जिंदा जरूर छोड़ दिया, लेकिन उसकी सारी खुशियों को तहस नहस कर दिया। तुम्हारी इस वजह से वो दोबारा अनाथ हो गई। खुशी, देखो बेटा, आपसे मिलने आपके दोस्त आए हैं। बेटा, आज से आपको इनके ही साथ रहना है। सर, मेरी तो सोच के ही रूह कांप जाती है कि जिस अनाथालय में सालों से मेघा और पुनीत डोनेशन देते आए हैं, उसी अनाथालय में खुशी को अनाथ की तरह रहना पड़ेगा। ऐसे गुनाहों की गाज जब खुशी जैसे बेगुनाह बच्चों पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे जैसे गुनहगारों को दी गई बड़ी से बड़ी सजा भी शायद कम ही है। हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई भूल जरूर होती है। पुनीत और मेघा की भूल ये थी कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। ये उनकी खूबी भी थी और कमजोरी भी। किसी भी इंसान पर उसे अच्छे से जाने समझे बिना इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो एक दिन आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। आराम से भैया, 5 मिनट रुकना, हम अभी आते हैं। आजा। अरे मानसी, आज इतना लेट? आजा, नानी के पास आजा। आई है के इसमें रिया के बुक्स है, खाना है और टेडी बेयर है, खेलती रहेगी। अच्छा, ध्यान से खाना खिला देना, भूलना मत। आई हाँ हाँ, खिला दूंगी, ये मत भूल कि मैंने ही तुझे पाला है। रिया को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना सब पता है मुझे, है ना? पति के साथ बनाकर रखती तो ना ही काम करना पड़ता, ना ही खुद परेशान होती और ना हमें करती। बाबा, आप फिर से शुरू हो गए। मानसी, हमें कोई परेशानी नहीं है, तू चिंता मत कर, तू जा, काम पे जा। रिया, जाओ।
मम्मा ने आपको क्या सिखाया था? अनजान लोगों से बात नहीं करना, उनसे कुछ नहीं लेना और खाना तो लेना ही नहीं। गुड गर्ल। और गुड टच बैड टच के बारे में क्या सिखाया था? हेड गुड टच, चेक्स गुड टच, लिप्स बैड टच, नेक बैड टच, स्टमक बैड टच, बैक बैड टच। वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। ये सब क्या सिखा रही है इसे? बाबा, आज के जमाने में ये सब बहुत जरूरी है। रिया को पता होना चाहिए कि किस पर ट्रस्ट करना है और किस पर नहीं। ये सब क्या नए धकोसले हैं? बाबा आओ। एनीवे, मैं चलती हूँ। मम्मा को बाय करो। बाय बाय। देख जगदीश, सीधा ऑफर, 50 लाख ले और एमएलए की कुर्सी से लड़ने से अपना नाम हटा दे। आनंद, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला तू मुझसे 1 करोड़ ले ले और इलेक्शन से अपना नाम पीछे ले ले। अरे बहुत खर्चा हो गया मेरा इलेक्शन में यार। आनंद, ये गुंडागर्दी ना कहीं और जाके दिखाना, मुझे नहीं। तू अभी ये नया नया सीखा है और मैं ये गुंडागर्दी में पैदा हुआ हूँ, समझा? चल निकल, अरे निकल। सर, अपकमिंग एमएलए इलेक्शंस में सीट खरीदने की बात हो रही है, वो भी रूलिंग पार्टी मेंबर्स में। इसमें मसाला कहाँ है? राजनीति में तो पैसा चलता है, ये बात सब जानते हैं। सर, आप हमेशा ये कहते हो मसाला कहाँ है, मसाला कहाँ है। ये असली मसाला है, यही जनता को देखना है सर, इससे ही खबरें बनती है सर। हाँ हाँ, तुम तो सब जानती हो किस फुटेज से खबर बनती है, किससे नहीं। तो एक काम करते हैं ना, तुम ही एडिटर बन जाओ, मेरा क्या काम है यहाँ पे? मानसी, इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया। ये क्या, रिया ने खाना नहीं खाया? कहाँ है रिया? रिया कहाँ है माँ? मार्केट गई है। क्या? मार्केट? किसके साथ बाबा? अपने पापा के साथ। रिया, एक ये सब मैंने मना किया था ना कि स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं जाना नहीं है। स्ट्रेंजर? अच्छा, तो ये सब तुम भर रही हो उसके दिमाग में मेरे खिलाफ। सच बोल रही हूँ। मानसी, ये क्या तमाशा है? मियाँ बीवी में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन उस वजह से क्या तुम डिवोर्स ले लोगी? ले लेना, ले ले डिवोर्स, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी बेटी मुझे दे दे। हाँ हाँ, ताकि नशे की हालत में तुम उस पर हाथ उठाओ जैसे मुझ पर उठाते थे। मानसी, ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था और वो भी इसके स्कूल गए थे किडनैप करने के लिए। किडनैप? मैं मेरी बेटी से मिली तो वो किडनैपिंग है? जी हाँ, मेरी परमिशन के बिना तुम उसे देख भी नहीं सकते, समझे? और मानसी, बस बस हो गया। उदित जी, आप प्लीज यहाँ से जाइए। तू मेरी बेटी को मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी? तूने बुलाया था उसे? मैंने बुलाया था उसे। लोग बातें करते हैं, अपने पति के साथ रहना चाहिए तुझे। मेरी ही गलती हो गई कि मैंने इसे यहाँ छोड़ा। भरोसा किया था मैंने आप लोगों पर, अब वो भी नहीं आई। आज के बाद मैं रिया को यहाँ कभी नहीं छोड़ूंगी। मानसी, चल यहाँ से। मानसी, मेरी बात तो सुनो। मानसी, जाने दो उसे। हेलो, हाँ मैम, हाँ मैं आउटलेट पे पहुंच गया हूँ। 20 मिनट में ऑर्डर लेके आता हूँ आपका। जी मैडम। अरे गौरव, पैसा है क्या तेरे पास? क्यों? अरे अंदर की बात पता चली है मटके के बारे में, जो भी मिलेगा ना आधा तेरा मेरा कर लेंगे, समझा ना तू? देख अमित, ये हराम की कमाई हमें नहीं चाहिए। हमेशा की तेरी आदत है, सुधर जा तू भी। जितना कमाता है सब मटके में उड़ा देता है, इसीलिए नौकरी करता है तू, पैसे उड़ाने के लिए। अपने फ्यूचर का कुछ सोच।
मानसी चल पुलिस में कंप्लेन करते हैं। नहीं नहीं यार, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जॉब, और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को ये सब पता चले। लेकिन हमने स्ट्रिंग किया है, ये बात जगदीश को कैसे पता चली? अभिनव ने तो स्ट्रिंग वेबसाइट पर डाला ही नहीं अब तक। पैसों की जगह धमकियां मिल रही हैं। ऐसे चलता रहा ना तो शादियों में कैमरा पकड़ना पड़ेगा। कम से कम वो लाइफ थ्रेट तो नहीं होगा ना? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिनव को मसाला चाहिए ना, अब उसे मसाला मैं दूंगी, वो भी तीखा वाला। अदिति कुलकर्णी, आपका पार्सल। अंदर गो। नाम क्या है तुम्हारा? जी गौरव। सर्व करो हमें। सॉरी मैम, जी मेरा काम है। एक सेकंड। अदिति, समझाना इसको, ये हमारे साथ पार्टी कर सकता है। सॉरी मैम, आई एम ओके। अरे प्लीज रुको। इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और तुम हो के उससे इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। देखिए मुझे लेट हो रहा है, आप जाने दीजिए। तुम्हें डिसाइड करना होगा अपने काम में से या मुझ में से किसी को एक को चूज करना होगा। देखिए मैं अपने ऑफिस में फोन कर दूंगा कि आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे जाने दीजिए। अरे रुको जरा। सर इन लोगों ने पहली बार बॉडी देखी और हमें फ़ोन किया। सर बॉडी के पास ये मोबाइल और वो पर्स मिला। सर मोबाइल तो बंद है और पर्स में कोई आईडी प्रूफ नहीं है सर, और वो खून लगा हुआ पत्थर भी मिला। इन सब चीज़ों को लैब में भेजो और ये फ़ोन लॉक खुलवाओ इसका। सर के पीछे घाव है, शायद इसी पत्थर से मारा गया है। कर ले जरा आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी है क्या? है तो उसकी पिछले 2-3 घंटे की फुटेज निकलवाओ। सर ये आप लोगों में से कोई जानता है ना? हाँ सर, ये मानसी सहलार हैं। कौन मानसी सहलार? सर ये पत्रकार हैं, इनके बहुत सारे वीडियो मैंने देखे। ये देखिए। सर मानसी यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थी, फ्रीलांसर थी, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करती थी। उसका एड्रेस दीजिए। हाँ। यस सर। शशि, सर को मानसी का एड्रेस देना। यस सर। अच्छा, आप जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं, मतलब स्टिंग ऑपरेशन हो, इसमें आपके जर्नलिस्ट तो काफ़ी टारगेट पे रहते होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि मानसी का कोई प्रोफेशनल या पर्सनल किसी से दुश्मनी थी? सर मैंने बताया ना, वो फ्रीलांसर थी। अब अगर उसका बाहर कोई इशू था तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता सर। सर बेटा दरवाजा खोलिए। मैं डोर ओपन नहीं कर सकती।
घर में कोई बड़ा होगा ना, उससे बोलिए दरवाजा खोलने के लिए, हमें बात करनी है। मम्मा ने स्ट्रेंजर्स के लिए डोर ओपन करने से मना किया है। मैं आपसे बात नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, प्रिया, किसी पड़ोसी को बुलाओ ना, शायद कोई हेल्प है। नहीं खोलेगी सर, उसकी माँ मानसी ने जो सिखाया है उसे वो अच्छे से फॉलो करती है। हमें मानसी की फैमिली से बात करनी थी। मानसी का पति या कोई और? सर, मानसी और उदित एक साथ नहीं रहते, पर उसके आई बाबा यहीं पास में रहते हैं। जी, गौरव, मानसी का भाई। जी बोलिए। ये मानसी की बॉडी हमें मॉडल टाउन के पास मिली थी। आप लोगों को जानकारी है कि वो वहाँ क्या करने गई थी? नहीं सर, हमें नहीं पता वो वहाँ क्यों गई थी। मानसी की किसी से कोई दुश्मनी थी या आपको किसी पे शक है? नहीं सर, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आप सुमित से क्यों नहीं पूछते? वो मानसी का कैमरामैन था, उसे जरूर पता होगा सर। वो सुमित का फोन नंबर और एड्रेस दे दो। जी आप? अरे छोड़ो छोड़ो, अरे चुप हो जाओ, ये क्या कर रही हो? मेरी बेटी को सर, ये मेरी बेटी को परेशान करता था ताकि मानसी रिया को इसे सौंपे, लेकिन मानसी कभी नहीं चाहती थी कि रिया इसके साथ रहे। इसीलिए इसने मेरी मानसी को मारा है, इसने मेरी मानसी को मारा है, इसने मेरी मानसी को मारा है। तो बेटी के साथ साथ मानसी ने तुम्हारा घर भी ले लिया था? हाँ सर, मैं खुद भाड़े के घर में रह रहा हूँ। और तुम्हें सब कुछ वापस चाहिए था, घर, बेटी, इसलिए बीवी को मार ही डाला। अरे आप क्या बात कर रहे हो? तो वो मानसी की माँ ने सब गुस्से में कहा है। पर तुमने धमकी दी थी ना मानसी को? ले ले डिवोर्स, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू मेरी बेटी को मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी? तो मैं थोड़ा नाराज था मानसी से, लेकिन मैं उसके साथ ही रहना चाहता था। पर वो तो नहीं रहना चाहती। सर वो तो फिलहाल के लिए, लेकिन मुझे पता था अगर मैं मनाता था ना तो वो मान जाती। आज सारा दिन तुम कहाँ थे? सर मैं मेरे ऑफिस में था। अगर आपको शक है तो आप मेरे ऑफिस में जाके पूछताछ कर लीजिए। मुझे मेरा काम मत सिखा, किससे पूछताछ करनी है किससे नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है। सुपारी भी दी जाती है ना? पकड़ो पकड़ो इसको, इसको पकड़ो। ये सर, ये वही लड़का है, यहाँ पे किराए पे रहता था और मानसी के साथ रिया को लेकर झगड़ा हुआ था इसका। देखिए सर, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आता जाता रहता हूँ। मैं किसी की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करता था, लेकिन पता नहीं उस मानसी को क्या हो गया। एक दिन मुझ पे गलत इल्जाम लगा दिया उसने। हेलो, कौन है तू? नीचे उतार मेरी बेटी को। कहाँ लेके जा रहा है? हाँ, मैं कहीं लेके नहीं जा रहा था, मैं बस खेल रहा था उसके साथ। खेल रहा था मतलब? हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? मैडम मैं खेल रहा था। एक मिनट, मैं खेल रहा था, मेरी बात सुनो। एक बात बताइए सर, छोटे बच्चों के साथ खेलना किसे अच्छा नहीं लगता? तू तो इस मोहल्ले को छोड़ के जा चुका था, तो फिर आज वहाँ क्या करने आया था तू? सर वो जो मैंने घर छोड़ा है ना, उसका कुछ सामान मेरे लैंडलॉर्ड के पास पड़ा था, वो लेने आया था सर मैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा तू? नहीं जाऊंगा सर, नहीं जाऊंगा। सर मानसी का कॉल आता था मेरे पास, लेकिन कई दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई थी। सर मैंने काम छोड़ दिया था उसका। क्यों? सर हम लोग फ्रीलांस काम करते हैं, जब तक रिपोर्ट ओके नहीं होगी तब तक हमें उस काम के पैसे नहीं मिलेंगे। सर कितना रिस्क था हमारे काम में, लोगों के नाराज़ होने से कितनी दिक्कतें होती थी हमें। हाल फिलहाल में कोई नाराज हुआ था? हाँ सर, वो जगदीश कांबले, ये पॉलिटिशियन। सर उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था हमने। है तुम्हारे पास? दिखाओ। सर स्टिंग वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं हुआ था सर। अरे वेबसाइट में स्टिंग ऑपरेशन है नहीं तो जगदीश को कैसे पता चला स्टिंग ऑपरेशन के बारे में? सर ये तो आप जगदीश से ही पूछिए।
कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, तो भी तुम सेफ रहोगे। और हाँ, अकेले आना। याद रखना, पुलिस की बारात तो मैं भी ला सकती हूँ। देखो साहब, डरा धमका कर तो मेरा काम चल जाता है, तो मैं क्यों ऐसे कोई कदम उठाऊं? तुमने ही लड़के भेजे थे ना? हाँ, मैंने ही भेजे थे, बल्कि इसको ही भेजा था। लेकिन आप ये प्रूव कैसे करोगे? सही कहा। एक बात बताओ, ये स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, फिर तुम्हें कैसे पता चला? मेरे अपने भी कुछ सोर्सेस है सर। तुम और ये तुम्हारे सोर्सेस दोनों जल्दी तोते की तरह बोलेंगे। जुबान है मेरी। ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। मम्मा कब आएगी? मैं उनके साथ ही खाऊंगी। मम्मा के साथ खाएगी? नानी, मम्मा के घर कब जाएंगे? पूछ रिया का CCTV मैंने चेक किया, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर, ये स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में जगदीश के साथ एक बिजनेसमैन दिखाई दिया था, आनंद। मैंने उससे भी बात की। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, वो जगदीश की तरह कोई व्हाइट कॉलर क्रिमिनल नहीं, और मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। हाँ, ये आनंद, जगदीश और उदित तीनों के बैकग्राउंड खंगालो। ओके सर। सर, मानसी की CDR रिपोर्ट। लास्ट कॉल उसने जय को की थी। ये जय कौन है? सर, मैं सुमित भाई के यहाँ कैमरा सीख रहा हूँ और उन्हीं के साथ मिलकर मानसी का काम करता था। मानसी ने तुम्हें कॉल क्यों किया था? सर, उसने मुझे कैमरा लेकर बुलाया था सर। मॉडल टाउन पहुंचो, कैमरा लेकर। यस, इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, आ रहा हूँ। सर, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे मानसी मिली नहीं। मैंने उसे फ़ोन किया पर उसने पिक नहीं किया। तुम्हें मानसी ने कैमरे के साथ बुलाया, इसका मतलब वो कोई स्टिंग करना चाहती थी। हाँ, शायद इसलिए बुलाया होगा। तो कौन सा स्टिंग करने वाली थी? सर, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। कोई तो है जो उसे रोकना चाहता था। हाँ, मानसी क्या स्टिंग करने वाली थी, जरा इसके बारे में पता लगाओ। और इसके अलावा उसने अभी तक जितने भी स्टिंग किए हैं उनकी हिस्ट्री उसके ऑफिस से निकल जाए। ओके सर। बाबा, रिया ठीक तो है? पहले तो मम्मा मम्मा की रट लगाए रहती थी, अब तो इसने बोलना भी बंद कर दिया। गुमसुम सी बैठी रहती है, खाना भी नहीं खाती। रिया बेटा, पापा के साथ चलोगी? रिया, मुझे ना बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। बेटा, पापा के पास जाओ। मम्मा ने बोला था कि आप स्ट्रेंजर हो एंड नो टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। रे बेटा, हम लोग चलो घर चलते हैं। मेरी बेटी मानसी को मारकर शांति नहीं मिली तुम्हें, जो रिया को यहाँ से ले जाने आए हो? अरे तुम इससे भी तो मारना नहीं चाहते? आप कैसी बातें कर रहे हो? रिया मेरी बेटी है, भला मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचाऊंगा? क्योंकि मानसी नहीं चाहती थी कि रिया तुम्हारे साथ रहे। तुम जाओ यहाँ से। पापा, आप कुछ तो समझाइए। अभी आप जाओ यहाँ से। ये क्या है सर, क्यों लाए हैं यहाँ? आहिस्ता, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। आ जाओ, बैठो। पहचानते हो ना? क्यों नहीं पहचानोगे? मानसी का स्टिंग जो बेचा था जगदीश को, और जगदीश ने एक्सेप्ट किया है कि वो स्टिंग तुमने इसे बेचा था, और इसीलिए वो रिलीज नहीं हुआ। ये सब क्या बोल रहे हैं सर आप? बैठ नीचे। ये लोग सब जानते हैं अभिनव, अब नाटक मत कर। मैंने इनको बता दिया, स्टिंग रिलीज ना करने के लिए मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे। अब सब सच्चाई बता। तो खुद पैसे कमाने के लिए मानसी के स्टिंग अप्रूव नहीं करता था ना? सर, वो स्टोरीज वाकई में अच्छी नहीं थी सर। तो ऐसे नहीं बोलेगा। प्रिया, शशि, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑफिस में उस दिन जो कुछ भी देखा था सब कुछ बताओ। सर, उस दिन
सर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आप मेरी एक भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने देते। जानती तो हो तुम। क्या मतलब सर? देखो, तुम अपने पति से अलग हो चुके हो और मैं भी अपनी बीवी से बोर हो गया हूं। तो अगर तुम चाहो, मेरी बोरियत दूर हो सकती है और तुम्हारी गरीबी। हम समाज में हो रही गंदगी को मिटाने के लिए लोगों को एक्सपोज करते हैं और तुम जैसे लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं। तुम ना जर्नलिज्म के नाम पर ना धब्बा हो, धब्बा, समझे? पहले तो तू उसकी रिपोर्ट रोककर सिर्फ उसे परेशान करता था, लेकिन मानसी ने उस दिन जब तुझे थप्पड़ मारा तो बदला लेने के लिए मार ही डाला उसे। अरे नहीं नहीं सर, मैं मानता हूं कि मैं मानसी को जानबूझकर परेशान करता था, उसका फायदा भी उठाना चाहता था, लेकिन सर मैंने मानसी का मर्डर नहीं किया है सर, बिलीव मी। चल 2 मिनट के लिए मान लेता हूं तूने मर्डर नहीं किया। मर्डर से पहले वो कौन सा स्टिंग कर रही थी? सर मैं सच में नहीं जानता, मैं उसके काम को रिजेक्ट करता था, शायद इसलिए उसने मुझे नहीं बताया। उसकी जो पुरानी स्टिंग्स थी उनमें से कोई था जिससे उसकी दुश्मनी थी? सर मानसी की सबसे बड़ी दुश्मनी तो उसके खुद के भाई की वजह से हुई थी। उसका भाई वो गौरव, उसकी वजह से? आपको बताया नहीं उन लोगों ने? ये देखिए सर। मैं फूड डिलीवरी बॉय, 10 दिन पहले जो मेरे साथ हुआ उससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 10 दिन पहले मैं एसडीएम प्रभु के यहाँ खाना डिलीवर करने गया था। वहाँ उनकी बेटी अदिति और उनकी दोस्त महक और श्रेया प्राइवेट पार्ट को काट कर मुझे सड़क किनारे पड़ता हुआ छोड़ दी। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस भी मेरी नहीं सुन रही। उल्टा वो लोग कह रहे हैं कि मेरे ऊपर रेप का चार्ज लगा देंगे क्योंकि वो एसडीएम प्रभु की बेटी है और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और मैं फूड डिलीवरी बॉय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन लोगों ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने हमेशा औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाई है। उन आदमियों का क्या जिन पे जुल्म औरत करती है? रेप कोई जेंडर बायस जुर्म नहीं है। रेप है और मेरे भाई के साथ हुआ है। पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिले, उसके लिए आप हमारी मदद कीजिए। सर ये सब 3 महीने पहले हुआ था। मानसी ने काफी डेडिकेशन के साथ इस मामले को कवर भी किया था। अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहती थी वो। उसने तो एसडीएम तक से झगड़ा कर लिया था सर। ये लो पैसे और गांव चले जाओ, आगे से दिखना मत यहाँ पे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन लड़कियों ने। मेरे बेटे के साथ इतना गलत हुआ लेकिन किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि पुलिस ने भी नहीं। अदिति बताओ सर को, उस रात को क्या हुआ था? सर मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए थे, मैंने खाना ऑर्डर किया था और जब ये डिलीवरी देने आया तो इसके मुंह से बदबू आ रही थी। पूरी तरह से नशे में धुत था। मुझे अकेला पाकर इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और जब मैंने मना किया तो ये वहां से भाग गया। एक बात बताइए, आदमी के लिए कैसे मुमकिन है कि उसका रेप हो जाए? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सर ये कह रहा है ना इसके साथ जबरदस्ती हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है, इसने बाहर किसी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, फिर उसने गुस्से में आके इसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू चला दिया होगा और अब इल्जाम हमारी इज्जतदार लड़कियों पे डाल रहा है। अब सच सच बता, तूने किसका रेप किया था जिसने इस तरीके से तुझसे बदला लिया? सर मैंने किसी का रेप नहीं किया है, बल्कि मेरा हुआ है और इन तीनों लड़कियों ने किया है। सर मैं ये केस मीडिया में चलाऊंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप विक्टिम को कैसे कल्प्रिट बनाते हो, क्योंकि एसडीएम ने आपकी जेबें भरी है। हे लड़की, ये फालतू का ब्लेम गेम हमारे साथ मत खेल। मैं मीडिया से हूँ सर,
मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी जाके मानसी ने ये खबर मीडिया में दी, तभी जाके उन लोगों ने हमारी एफआईआर लिखी, लेकिन पुलिस ने गौरव पर रेप अटेम्प्ट की क्रॉस एफआईआर कर दी। केस का क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन क्यों? मैंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़के के साथ रेप हो सकता है। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए अब बात बस मेरी नहीं है। आप मेरी बहन के कातिलों को हर हाल में ढूंढ निकालिए और उस एसडीएम को इन्वेस्टिगेट कीजिए। एसडीएम का मानसी के मर्डर केस से क्या लेना देना है? और वैसे भी तुम्हारे केस की एफआईआर तो आप लोगों ने वापस ले ही ली थी। सर, कानून के हिसाब से हम ये केस हारे हैं, लेकिन मानसी नहीं आ रही। यस, ये अदिति है, एसडीएम प्रभु की बेटी और मेरे भाई की रेपिस्ट। यही है वो लड़की, इसी ने ही मेरे भाई का रेप किया है। इसके पापा एसडीएम प्रभु ने पुलिस को ढेरों रुपए खिलाए हैं और इसीलिए ये जेल जाने से बच गई। ऐसे रेपिस्ट समाज के लिए खतरा है और हमें इन्हें सजा दिलानी होगी। प्रभु की बेटी का फेस मीडिया के सामने आ गया था, इसलिए एसडीएम प्रभु ने यहाँ आके मेरी बेटी को धमकी दी थी कि इसे जान से मार डालेगा। तेरी वजह से मेरी लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती। हर आने जाने वाला लड़का उसको रखता है। उसने कहा था कि वो मेरी बेटी को मार डालेगा। मानसी को मार डाला। सर, ये रंजीत झूठ बोल रहा है। मकान मालिक का कहना है कि रंजीत उनके पास कोई सामान लेने नहीं गया। तो फिर रंजीत वहां क्या कर रहा था, ये पता लगाओ। सर, रामू काका, गेट खोलिए। वो साहब ने मना किया, आप बाहर नहीं जा सकती। आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए, खोलिए गेट। जी मैडम। कहाँ जा रही? वो मैं बस। खानदान का नाम रोशन किया वो कम है क्या? चल अंदर चल। आप कब तक मुझे घर में बंद रखेंगे? महक और श्रेया तो रोज घर से बाहर निकलती है। लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया टीवी पर रेपिस्ट की तरह। अब तो वो लड़की मर चुकी है ना, अब क्या प्रॉब्लम है? अंदर चल। पापा, पापा। मेरी बेटी को एक्सपोज कर दिया था उस मानसी ने। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था इसके लिए, तो इसलिए मानसी को मार ही डाला। मारने की धमकी तो उसके बाप ने भी दी थी। मतलब? बहुत जिद्दी लड़की थी वो। मैं आपकी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। जब तक तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिलती है ना, मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे भाई को न्याय मिलेगा और जब तक इंसाफ नहीं मिलता है ना, तब तक मैं रुकूंगी नहीं, मरते दम तक लड़ूंगी। तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सर, ये मानसी का मर्डर घर की इज्जत बचाने के लिए किया गया होगा। हो सकता है, लेकिन सर वो स्टिंग क्या था जिसे मानसी रिकॉर्ड करना चाहती थी? वही पता लगाना है। इधर आ। नाम क्या तेरा? रामू। रेप वाली रात कहाँ था? साहब मैं छुट्टी पे था, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ। जी हाँ, ये मानसी का मर्डर गौरव के रेप से कनेक्टेड हो सकता है। सर, मान लिया कि गौरव का रेप भी हुआ है, लेकिन बिना सबूत के केस कोर्ट में कैसे खड़ा होगा? हाँ, वो कोर्ट का काम है, उससे पहले हमें अपना काम तो करना पड़ेगा ना। सर, रंजीत उस दिन कॉलेज में क्या कर रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन सर मानसी के पति उदित ने रंजीत को कॉल किया था और रंजीत के अकाउंट में उदित ने 50,000 ट्रांसफर भी किए थे। तो सुपारी किलिंग की बात सामने आई गई ना, वो भी सबूत के साथ। तूने इसके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे या नहीं? सर, ये बात सच है कि मैंने रंजीत के अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर किए थे, लेकिन वो मर्डर के लिए नहीं। तो किसके लिए किए थे? देख रंजीत, वहां ना मुझे सब पहचानते, तो मैं वहां नहीं जा सकता। रिया तुझे अच्छे से जानती है, तो तेरे साथ आराम से आ जाएगी। अरे क्या बात कर रहा है यार, वो मानसी को पहले ही डाउट है मेरे ऊपर। कुछ दिन पहले पब्लिक से भी पिटवा दिया था उसने मुझे, और इसमें अगर रिया गायब हो गई तो सीधा डाउट मेरे ऊपर ही आएगा ना यार। तू कुछ टेंशन मत ले, तू सिर्फ ना रिया को लाकर मुझे दे दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। सर यही काम करने के लिए मैं वहां पे आया था, पर मैंने वहां देखा तो पहले ही बवाल मचा हुआ था। अच्छा, तो तू मानसी को मार कर
इसके थ्रू अपनी बेटी रिया को किडनैप करवाना चाहता था, उसे भी मारने का इरादा था तेरा। आप क्या बात कर रहे हो सर? सर रिया मेरी बेटी है, मैं सिर्फ उसे लेकर अलग रहना चाहता था और कुछ नहीं। अच्छा, तो ऐसे सच नहीं बताओगे तुम लोग? कान, इन दोनों की अच्छे से खातिरदारी करो। सर, मानसी की फैमिली के बारे में मोहल्ले में पता किया। गौरव और सुमन के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मकरन मानसी से बहुत नाराज था क्योंकि वो अपने पति से अलग रहती थी। सर, इतना ही नहीं, गौरव के केस में मानसी का दखल देना मकरन को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि गौरव की रेप की बात हर जगह फैल चुकी थी। कान, ये मकरंद और गौरव दोनों के सीडीआर का क्या हुआ? सर, ये मकरंद तो मोबाइल यूज नहीं करता है। हाँ, लेकिन मर्डर वाले दिन गौरव ने उसके फ्रेंड अमित को कॉल किया था। आपका बेटा चल, अमित ने बुलाया। मटका खेलता है, शराब पीता है और गौरव का दोस्त भी है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि मानसी के मर्डर वाले दिन ये उसी एरिया में घूम रहा था और तुम्हारे बेटे ने इसे कई बार उसे कॉल किया था। तो तुम दोनों बाप बेटे की उसे मरवाने की प्लानिंग थी या सिर्फ इसका डिसीजन था? मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा? क्यों? तुमने धमकी नहीं दी थी उसे? जब तक तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिलती है ना, तब तक मैं रुकूंगी नहीं, मरते दम तक लड़ूंगी। तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उस पर गुस्सा था इसलिए मैंने ऐसा किया था ताकि वो केस को आगे ना बढ़ाए। हर जगह बदनामी हो रही थी हमारी। तूने मर्डर वाले दिन बार बार इसे कॉल क्यों किए? सर, अमित ने काफी सारे पैसे उधार ले रखे थे मुझसे, वही वापस मांगने के लिए फोन किया था मैंने इसे। और तू उस एरिया में क्यों घूम रहा था? सर, मैं खाना डिलीवरी करता हूँ, तो किसी भी एरिया में जाना पड़ता है, तो उस दिन मैं खाना डिलीवरी करने ही गया था वहाँ पर। खान, इन सब की कहानी चेक करो। सर, प्रभु के बंगले का वो गार्ड रामू झूठ बोल रहा था कि उसने रेप वाले दिन छुट्टी ले रखी थी। मैंने चेक किया, रेप वाले दिन उसका मोबाइल उसी बंगले में एक्टिव था। यही नहीं सर, उसके मोबाइल की लोकेशन उस जगह की भी है जहां गौरव को फेंका गया था। सर, इतना बड़ा क्लू हम लोगों ने मिस कर दिया। नहीं खान, एक क्लू मिस नहीं हुआ है, करवाया गया। और एक बात सर, लैब से ये कंफर्म हुआ है कि गौरव और उन लड़कियों के रिपोर्ट्स में चेंजेस करवाए गए थे ताकि उन लड़कियों को क्लीन चिट मिल सके। ओरिजिनल ब्लड रिपोर्ट में गौरव के ब्लड में एनर्जी ड्रिंक की वजह से हाई ब्लड शुगर था और इन तीनों लड़कियों के ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस। तुमने फेक रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। और यही नहीं, तुमने रामू की सेल लोकेशन भी ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं की, जो कि पूरी रात उस बंगले में थी। कितने पैसे लिए इन सब के? 20 लाख। तो प्रभु जी बोलो, क्या बोलना है? अब क्या बोले सर, नशे के हालत में बच्चे से गलती हो गई, लेकिन है तो मेरी बेटी। फांसी पर तो नहीं चढ़ने देता ना उसको। मैंने रामू को कहकर गौरव को घर से बाहर किया, इनको पैसे दिए और मामला रफा दफा करने के लिए कहा। आप लोगों को पता है आप किस औहदे पर है? मजाक बना के रखा अपनी पोजीशन और पावर का। वो तो ठीक है, आपके प्रेशर में गौरव ने कुछ नहीं किया, गौरव तो इस प्रेशर में पीछे हट गया, लेकिन मानसी नहीं मानी तो उसे मरवा दिया। नहीं, बच्चे को बचाने के लिए जो किया सो किया, लेकिन किसी का मर्डर नहीं करवाया। जब इतना सब कुछ पता लगाया है तो जिसने मर्डर किया उसका भी पता लगाऊंगा मैं। खान, इनमें से किसी के भी बयान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। सर, मर्डर साइट के रोड के पास एक सीसीटीवी फुटेज है। जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त ये कार देखी गई है। सर, ये तो वो बिजनेसमैन आनंद जोशी की कार है। हाँ सर, मैंने ये आनंद का सीडीआर चेक किया। उसके सीडीआर में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर मिला है जिसे कुछ दिन पहले तक आनंद रेगुलर टच में था। उठा के लाओ इस आनंद को। जी सर। बोल, मानसी को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर इसे सुपारी क्यों दी थी? क्यों हायर किया था इसे? जगदीश को मारने के लिए, ताकि मेरा इलेक्शन में रास्ता क्लियर हो जाए। आप पूछ सकते हैं इसे। और जब मैं इसे पैसे देने गया तो मुझे नहीं पता था कि मानसी मुझे फॉलो कर रही है।
उसने हमारी बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल दी। ये देखिए सर, ब्लैकमेल कर रही थी मुझे, 10 लाख रुपए की डिमांड थी और मुझे डर था कि अगर कुछ बोल देगी तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने सुपारी भी वापस ले ली। सुपारी वापस ली या मानसी को मार डाला? नहीं सर, मैंने उससे कुछ नहीं किया, मुझे तो उसको 10 लाख दे के अपनी जान छुड़ानी थी। ये लो तुम्हारे 10 लाख रुपए, और जो भी वीडियो तुमने बनाया उसे अभी का अभी डिलीट करो। क्या? कौन सा वीडियो? मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो तब मुझे और गुस्सा आया उस पर कि मैं उसको मार दूं, लेकिन तभी वहां पे कौन हो तुम? वीडियो मेरे पास है। मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारा? ये देखो, है ना तुम्हारा वीडियो? चलो पैसे दो मुझे। कौन तुम? जब टाइम और डेट फिक्स हो गया तो मैंने मानसी को कॉल किया और उसे बोला कि वो मॉडर्न टाउन आ जाए। मैंने उसको बताया कि मेरे पास एक मसालेदार आनंद सच में पैसे लेकर आता है या फिर कोई शांडबत्ती करता है, पर आनंद ने मानसी को पैसे ऑफर किए। तब मैं सामने आ गया, पर मानसी अपने दिमाग से काम ही नहीं ले रही थी। जय तुम और ये सब क्या है? हाँ, मैं एक काम करो मानसी, ये पैसे लो और बात को खत्म करो। नहीं, ये गलत है। अरे कुछ गलत नहीं है मानसी, ये मैंने हम दोनों के लिए किया है। रखो ना पैसे। नहीं, मैं तुम्हें भी ये नहीं करने दूंगी, समझे? अरे पागल हो क्यों? अगर तुम नहीं माने ना तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल करके आनंद को ब्लैकमेल किया है। मैं कॉल कर रही हूँ अभी। दिमाग खराब हो गया, पुलिस को मत कॉल करो। छोड़ो मुझे। पुलिस को मत कॉल करो। ये ऐसे नहीं मानेगी। नहीं, नहीं। स्ट्रिंग का वीडियो अभिनव ने रोक लिया था सर, और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी सर। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आनंद या जगदीश में से किसी से डील कर लेता हूँ। मैंने आनंद का पीछा किया सर, और उसे जगदीश की सुपारी देते हुए देख लिया सर। मेरे आज जैकपॉट लग गया था सर। मुझे लगा कि अगर मैं मानसी को बताऊंगा तो किसी चैनल में जाने की बात करती, इसीलिए मैंने मानसी का नाम लेकर अपनी गर्लफ्रेंड शालिनी से आनंद को फोन करवाया। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। तो ही सेफ रहोगे। अकेले आना, क्योंकि पुलिस की बारात तो मैं भी ला सकती हूँ। तूने खुद कॉल क्यों नहीं किया? सर मुझे डर लग गया था सर, अगर आनंद जगदीश की सुपारी दे सकता है तो मुझे भी मरवा सकता है सर, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तेरे पैसे के लालच ने एक बच्ची से उसकी मां को छीन लिया। अगर तू मदद के लिए हमारे पास पहले ही आ जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था और अपने इमेज पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं। तो जय ने बोला कि मैंने जो मानसी के साथ किया वो सबको बता देगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। जेल में जाके इलेक्शन लड़ना। खान, इन सबको जेल भेजने की तैयारी करो। इंसान को चाहत और जरूरत में फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब हम चाहत को जरूरत समझकर काम करते हैं तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कानून की नजर में गलत होता है। पर सर, ये गौरव के केस का क्या? ये गौरव का रेप केस जेंडर इक्वेलिटी